आपके इसमें कुछ प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन है। पहला है वायवी और अवायवी और अवायवी श्वसन में अंतर बताइए। हिमांशु, शुभम, आपको Yes, मिला ma'am. है? आप वायवी श्वसन बता सकते हैं? वायवी श्वसन किसे कहते हैं? दिव्या, यस मैम। वायु श्वसन किसे कहते हैं? मैम, ऐसे जीवों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहने के लिए मैम उसे अवायवी श्वसन कहते हैं। हाँ, थोड़ा सा डेफिनेशन हो रही, ठीक है। वायवी श्वसन, जिसे नाम से ही जब पता चला कि वायु, उसको क्या हो रही है? वायु की जरूरत होती है, ठीक है। यानी कि जब ग्लूकोज या क्या बोल सकते हैं, भोजन का विखंडन किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन के द्वारा होता है, तो उसमें उसे क्या बोलते हैं? वायवी श्वसन, ठीक है। जब भोजन का विखंडन किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन के द्वारा, उससे बोलते हैं वायवी श्वसन। और जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उससे बोलते हैं अवायवी श्वसन, ठीक है। इसी में आपको अंतर बताना है, तो मैं आपको अंतर दिखाती हूँ। वायवी श्वसन नेक्स्ट है अवायवी श्वसन, ठीक है। इसमें पहला है वायवी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और इसमें है अवायवी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या है? पहला अंतर क्या है? वायु श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा है वायवी श्वसन में जो ग्लूकोज होता है पूर्ण तरह से विखंडित हो जाता है। वायवी श्वसन में ग्लूकोज
पूर्णतः विखंडित होता है। अवायु श्वसन में ग्लूकोज पूर्णतः विखंडित नहीं होता है। अवायवी श्वसन में ग्लूकोज पूर्णतः विखंडित नहीं होता है। नहीं होता है। और थर्ड है वायवी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? वायु श्वसन में उत्पाद क्या क्या बनता है? इसको याद है? कार्बन डाई ऑक्साइड और जल बनता है। इसमें है अवायवी श्वसन श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल बनता है। इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस मैम। शुभम आपने कर लिया? यस मैम। ओके। फिर है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में समानता बतानी है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका वायवीय और अवायवीय श्वसन में समानता बताइए। समानता
बताइए। ठीक है, देखो वायवीय श्वसन, देखो समानता मतलब जिसमें सेम चीजें होती हैं। ठीक है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों में क्या निकलती है? ऊर्जा, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, और अवायवीय श्वसन और वायु श्वसन में दोनों में ही क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ठीक है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ऊर्जा निर्मुक्त होती है। सेकेंड पॉइंट है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। कितना नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? दिव्या, यस मैम। नोट कर लिया? शुभम, यस आपको? मैम। शुभम, Yes, आपको? ma'am. ठीक है, लिख लो, 2 पॉइंट हो गए आपके। सेकंड थर्ड है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। निशान लगाइए। फर्स्ट है तिल चट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है। इसमें पहला है फेफड़ों
से, दूसरा है क्लोमो से, क्लोमो से, थर्ड है श्वास रंध्र से, श्वास रंध्रों से, और फोर्थ है त्वचा से। सेकेंड है अत्यधिक अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ का संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है। इसमें फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है लैक्टिक अम्ल, थर्ड है आपका अल्कोहल, और फोर्थ है जल। तो अब इसका आंसर बताइए। तिलचट्टू के शरीर में वायु प्रवेश करती है, किसके द्वारा करती है? तिलचट्टू में मैम श्वास रंध्रों के द्वारा। वेरी गुड, सांस रंध्रों के द्वारा। ठीक है। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ का संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है, किसके कारण होती है? दिव्या, यस मैम। किसके कारण होती है? हाँ शुभम, यस मैम। किसके कारण होती है? आरती, आरती नहीं आएगी। ओके, किसके कारण होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, इसे नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस मैम। ओके दिव्या, आपने? ठीक है।
नेक्स्ट है थर्ड है किसी सामान्य वयस्क में, सामान्य वयस्क व्यक्ति में व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसतन श्वसन दर होती है, श्वसन दर होती है। फर्स्ट है 9 से 12 प्रति मिनट, सेकंड है 15 से 18 प्रति मिनट, थर्ड है 21 से 24 प्रति मिनट, फोर्थ है 30 से 33 प्रति मिनट। नेक्स्ट है कितने है, इसमें आंसर क्या है? किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसतन श्वसन दर होती है। कितनी होती है? 1 मिनट में कितनी होती है? 15 से 18। ठीक है, आपको बताया भी था मैंने, 15 से 18 प्रति मिनट। इसे भी नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। शुभम आपने? Yes, ma'am. ओके। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान कीजिए। फर्स्ट कॉलम में है कॉलम ए में है ईस्ट, सेकंड है डायफ्राम, थर्ड है आपकी त्वचा, फोर्थ है पत्तियां, फिफ्थ है मछली, सिक्स है आपका मेढक। यहाँ पे है
कॉलम बी, कॉलम बी। कॉलम बी में है ए है, ए में केचुआ, केचुआ, बी में क्लोव, सी में आपका अल्कोहल, अल्कोहल, डी में वृक्ष, गुहा, वृक्ष, ई में है आपका रंग, एफ में आपका फेफड़े और त्वचा, फेफड़े और त्वचा, जी में है श्वास, प्रणाल, या वातक। अब ये बताइए कि ईस्ट, ईस्ट से क्या बनता है? ईस्ट क्या बनाता है? ईस्ट को किससे मैच करो? केचुए से, अल्कोहल से, या क्लोव से, वृक्ष गुहा से, रंध्र से, फेफड़ों से, फेफड़ों और त्वचा से, या श्वास प्रणाल से? ईस्ट, जागृति, ठीक है। ईस्ट में क्या बनता है? अल्कोहल बनाते ना ईस्ट, ठीक है। और डायफ्राम, डायफ्राम को किससे मैच करें? डायफ्राम, डायफ्राम को किससे मैच करें? मैम फेफड़े और त्वचा से। फेफड़े और त्वचा से नहीं। मैम श्वास प्रणाल से। डायफ्राम, डायफ्राम वृक्ष गुहा, वृक्ष गुहा मतलब जो हमारे डायफ्राम क्या करता है? हमारे फेफड़ों को आधार प्रदान करता है ना, तो ये किससे हो जाएगा? वृक्ष गुहा। और त्वचा, त्वचा को किससे मैच करें? केचुआ से। त्वचा किससे सांस लेते हैं? केचुआ। किससे सांस लेता है? त्वचा से, ठीक है। पत्तियां, पत्तियां किससे सांस लेती है? मैम रंध्र। रंध्र, गुड, रंध्र। और मछलियां, मछलियां, मैम फेफड़े और त्वचा। मछलियां फेफड़ों से नहीं लेती हैं। मैम श्वास प्रणाल से। मछलियां किससे सांस लेती हैं? दिव्या, मैम दवाई। क्लोम से। मैम श्वास, मैम क्लोम श्वास होता है ना? प्रणाल। मछलियां किससे सांस लेती है? क्लोम से। और मेढक किससे सांस लेते हैं? मेढक लेते हैं मैम फेफड़े और त्वचा। हाँ, फेफड़े और त्वचा से, ठीक है। और फेफड़े और त्वचा से, और श्वास प्रणाल, ठीक है, इसमें नहीं है। ये श्वास प्रणाल किसमें होता है? श्वास प्रणाल किसमें होता है? कॉकरोच में होता है ना? कॉकरोच तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपके सही मैच होंगे, ठीक है। ईस्ट, ईस्ट क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है। डायफ्राम, डायफ्राम वृक्ष गुहा यानी कि जो फेफड़ों को उसको क्या करती है? आधार प्रदान करती है। केचुआ त्वचा से सांस लेता है। पत्तियां रंध्र से सांस लेती हैं। मछलियां
क्लोम से सांस लेती है, मेढक फेफड़े और त्वचा से सांस लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया? यस मैम। ओके, शुभम आपने? यस मैम। जागृति आपने? जागृति, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, कर लिया। ओके। अब आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। सत्य, ट्रू और असत्य, फॉल्स बताइए। फर्स्ट है अत्यधिक, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, धीमी हो जाती है। सेकंड है पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन रात्रि में होता है, रात्रि में होता है। ठीक है, थर्ड है मेढक अपनी त्वचा के अपनी त्वचा के अतिरिक्त फेफड़ों से भी श्वसन
करते हैं, श्वसन करते हैं। फोर्थ, मछलियों में श्वसन केवल फेफड़ों से होता है। मछलियों में श्वसन केवल फेफड़ों से होता है। नेक्स्ट है अंतः श्वसन। अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। चलिए इसको बताइए। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। ट्रू है फॉल्स? फॉल्स। गुड। ये क्या है? फॉल्स। क्योंकि हमारी जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारी श्वसन दर क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। ठीक है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन रात्रि में होता है। दिव्या? यस मैम। इसका आंसर क्या होगा? मैम सत्य। जागृति? यस मैम। इसका आंसर क्या होगा? मैम सत्य। और शुभम? मैम ट्रू। शुभम इसका आंसर क्या होगा? मैम फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा? मैम पौधे श्वसन मैम दिन में करते हैं। नहीं, दिन और रात दोनों में करते हैं। ठीक है। हाँ, जबकि क्या है, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण दिन में करते हैं, ये तो सही है, लेकिन जबकि श्वसन रात्रि में होता है। श्वसन दिन रात दोनों ही होता है। ठीक है। फिर से फॉल्स होना चाहिए। मेढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। ट्रू है या फॉल्स शुभम? मैम ट्रू। जागृति? मैम ट्रू। और दिव्या? मैम सत्य। हम्म। मैम सत्य। हाँ सत्य। ठीक है। क्योंकि मेढक में क्या होते हैं, मनुष्यों के जैसे क्या होते हैं, फेफड़े भी होते हैं और उनकी त्वचा क्या होती है, श्लेष्मयी और आर्द्र होती है, जिनसे वो क्या करते हैं, त्वचा से भी श्वसन करते हैं और फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। क्या मछलियों में श्वसन केवल फेफड़ों से होता है। क्या मछलियों में फेफड़े होते हैं? सुबह इसका आंसर बताइए। ये सत्य है असत्य? मैम फॉल्स। उसमें फेफड़े नहीं होते हैं तो उसमें कैसे श्वसन करती है मछलियां? मैम गुलफड़ों से। हाँ गुड। किससे करती हैं? गलफड़िकिल से या क्लोम से। ठीक है। ये रॉन्ग है। ठीक है, ये फॉल्स। अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ये ट्रू है फॉल्स? जागृति? जागृति? अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा मतलब हमारे जो है फेफड़े,
फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है। दिव्या, यस मैम। ये ट्रू है फॉल्स? शुभम, मैम कुछ दिख ही नहीं रहा है मैम, ब्लर दिख रहा है। ब्लड दिख रहा है? दिव्या, आपको भी ब्लड दिख रहा है? यस मैम। जागृति, आपको भी? मैम नो। ठीक है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, ये क्या है? ट्रू। ठीक है, इतना नोट कीजिए। हाँ, हो सकता है। नोट कर लिया आप लोगों ने? अगर आपको नहीं दिख रहा तो आपको YouTube पे सेंड कर देंगे। ठीक है, ओके मैम। हाँ, नोट कर लिया होगा ना? ठीक है, चलो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। पहले दिन से कौन कौन है? आरती, आप पहले दिन से हो? सॉरी, आरती नहीं, दिव्या। दिव्या तो पहले दिन से है। दिव्या और शुभम? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए आप ये बताइए, सभी जीवों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सब जीवों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? प्रश्न क्वेश्चन है, जीवों की सबसे छोटी, मैम वर्ण। हाँ, छोटी मैम वर्ण। नहीं, जीवों की, जीवों में बात हो रही है। जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? कोशिका, कोशिका, सेल। ठीक है, आपको पढ़ाया था ना आपको कोशिका। सेकंड है, कोशिका किस प्रकार की इकाई है? कोशिका किस प्रकार की इकाई है? किस प्रकार की इकाई है? किस प्रकार की इकाई है कोशिका? दिव्या, यस मैम। किस प्रकार की इकाई है कोशिका?
जागृति, तो जागृति तो बाद में आएगी। चल ठीक है। कोशिका एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। पढ़ाया था ना आपको? और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। जैसे संरचना कैसे था, जैसे एक दीवार होती है, दीवार में क्या है, किससे बनी है, ईंटों से बनी है। तो उसमें जो एक है, एक ईंट, ठीक है, वो माना क्या है, कोशिका है। तो ईंटों से क्या बन गई, पूरी दीवार, यानी कि उसकी क्या होगी, संरचना। क्रियात्मक यानी कि जो हमारा श्वसन होता है वो किसमें होता है, कोशिका में होता है। यानी कि कोशिका क्या है, एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है, किसमें किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, कोशिका का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया किसमें होती है, ये तो आप लोग बताओ। श्वसन क्रिया किसमें होती है, किसमें होती है, किसमें होती है श्वसन क्रिया, बताइए। श्वसन क्रिया किसमें होती है, कोशिका में, ठीक है, कोशिका में, किसमें होती है, कोशिका में, इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोग को मेरी यस आवाज? मैम। नोट कर लिया दिव्या? यस मैम। ओके। जागृति आपने कर लिया? यस मैम। ओके गुड। फिर है सांस लेने पर, सांस सांस लेने पर कौन सी गैस
सांस लेने पर कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ग्रहण करते हैं। कौन सी गैस ग्रहण करते हैं हम? मैम ऑक्सीजन। गुड, ऑक्सीजन। और छोड़ते कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में। ठीक है, 1665 में। फिर है श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन किसे कहते हैं? बताइए, श्वसन किसे कहते हैं? शुभम। मैम जो हम सांस लेते हैं मैम उसे श्वसन कहते हैं। नहीं, सांस लेना तो हमारा सांस लेना हो जाता है। ठीक है, श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन प्रक्रिया एक अलग है। कोशिका में जो होता है भोजन का, मैंने आपको बताया था ना, कोशिका में भोजन का विखंडन होता है और मैम जो किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, कोशिका में भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसमें क्या क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा हमारे शरीर के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। ऊर्जा से ही क्या होंगे? हम चलेंगे, इधर जो भी कार्य करना है मैं बोल रही हूँ तो क्या है? ऊर्जा ऊर्जा लग रही है, इसलिए हमें क्या है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोशिका क्या है? कोशिका में भोजन के विखंडन ऑक्सीजन के द्वारा होता है, जिससे क्या होती है? ऊर्जा निर्मुक्त होती है। उसे क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। श्वसन क्या है? कोशिका में भोजन का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग से होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा एवं ऊर्जा निर्मुक्त होती है, निकलती है। ठीक है, निकलती है। इसे भी क्या बोलते हैं? हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, सांस लेना और सांस छोड़ना तो सांस लेना हो गया। ठीक है, चलो इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया?
यस मैम। यस मैम। ओके, जागृति आपने कर लिया? यस मैम। ओके, चलो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर से मिलेंगे। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।